सागर की गहराई में जाएंगे तो सच्चे मोती मिलेंगे। ध्यान में उतरेंगे तो परमात्मा नजदीक दिखेंगे। ईश्वर हमारे पास है। आप देखें, जरा सोचें, ये कितनी बड़ी सोच है, कितना बड़ा सिद्धांत है। हमारे आसपास चारों ओर प्रकृति ने बिछाया है अद्भुत जाल। उनमें सुंदरता भी है, लोलुपता भी है, आकर्षण भी है और उसमें फंसना भी है। लेकिन यही प्रकृति से ऊपर उठा जा सकता है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यह अजीब सा प्रश्न है, बार बार मन में उठता है, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं मिलता। हम बस उसमें उलझे जाते हैं। जितना सोचते हैं उतना उलझते हैं, क्योंकि सोच से उनका कोई उकेल आएगा ही नहीं। ध्यान से आएगा, ज्ञान से आएगा, समझ से आएगा। पूरी बात को समझे। हमारे आसपास जो प्रकृति है उन्हें समझना चाहिए। वेदांत कहता है नेति नेति, ये नहीं है। तुमने जो जो दिखा है, तुम जो जो दिन रात देखते हो, तुम जो जो सोचते हो, तुम बार बार जिसमें उलझते हो, वो तुम नहीं हो। ये परमात्मा का विवर्त है। विवर्त का मतलब है कि जो वास्तविक रूप में है वो हमें दिख नहीं रहा है। यही बात बार बार समझाने के लिए बहुत अनेक प्रकार के शास्त्र हमारे सामने रजू किए गए हैं। उपनिषद भी यही समझाते हैं, लेकिन उनकी भाषा जो है वो थोड़ी कठिन है, इसलिए हमें ये लगता है ये अलग है। कुछ भी अलग नहीं है। वेदांत ज्ञान भी यही है। भक्ति में भी यही बात दर्शाने की कोशिश की गई है। जो पूरा अस्तित्व है उनके साथ प्रेम से संबंध जुड़ना। जो जो संबंध हम इस जगत के अलग अलग रिलेटिव्स के साथ रखते हैं, ऐसा ही संबंध परमात्मा के साथ रखे, उनका नाम भक्ति है। बात केवल इतनी है, गहराई तक जाए। अगर ऊपर ऊपर देखेंगे तो कुछ नहीं मालूम होगा, 2-3 दिन में कुछ नहीं होगा। एक समझ विकसित करके धीरे धीरे उनके अंतराल में जाए। परमात्मा कहते हैं कि ऊपर उठे, थोड़ा ऊपर उठेंगे ना तो उनका आविर्भाव होगा। बहुत सारे कमेंट में कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न मिलते हैं, साधक बताते हैं कि परमात्मा हमें किस तरह से मदद करते हैं। आप देखें, बहुत बड़े संत हो गए, ज्ञानी हो गए, ध्यानी हो गए, भगवान उसे हेल्प करते हैं उनके रेगुलर जीवन में। क्या हम ये कर सकते हैं? सहज है, बहुत ही सहज है। केवल ऊपर उठना है। इस घेरा, एक बार घेरे को तोड़ दिया, एक बार घेरे को पूरी तरह से समझ लिया, एक समझ विकसित हो जाए, फिर हमें ये करना ही क्यों है? जहां हम फंस जाते हैं, जहां हम दुखी दुखी हो जाते हैं, जो सोच से इतनी उलझन होती है, उस सोच को क्यों सोचें? उसे समझना चाहिए। जिनका उपयोग जैसा है वैसा अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स आएगा ही नहीं। ये शरीर का क्या उपयोग है? मन का क्या उपयोग है? आप कहेंगे कि मन को मार दे, मन को उड़ा दे। मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन हमें बहुत उलझन देता है। बात ये नहीं है। मन तो साधन है, बुद्धि भी साधन है। बुद्धि को पूरी तरह से नाबूद कर दे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा। वो अपनी वृत्ति पर भी काबू नहीं कर पाएगा, वो ठीक तरह से जी भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है
वो सब कुछ कंट्रोल करती है, एक लगाम की तरह है। लेकिन यही बुद्धि जब तर्क वितर्क करने लग जाए या कुछ दाव पेच करने लगे, देखो आजकल यही होता है, जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो ज़्यादा उलझ जाता है। अपने ही चाल में उलझना ये आज के लोगों की एक बहुत बड़ी मुहिम है। अपनी चाल में वो अपनी ही सोच में उलझ जाता है। क्योंकि वो ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, नेम फेम कमाना चाहता है, और उसी के चक्कर में वो ऐसे ऐसे खेल रचता है, ऐसे ऐसे कर्माशय उत्पन्न करता है, फिर उसमें फंस जाता है। तो ये जो बुद्धि है वो पूरी तरह से बुरी भी नहीं है, और बुद्धि को भी बिना चेतस अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फंसते जाएंगे। बात क्या है, अंतराल में जाए, ध्यान के अंतराल में जाए, ज्ञान के अंतराल में जाए, ऊपर उठे। जैसे 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 ऊपर उठते जाएंगे एक स्थिति बनेगी, ये सब सहज लगने वाला है, शांत लगने वाला है, आनंदित लगने वाला है। शांत का मतलब ये नहीं, फिर से बता देते हैं, जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो जो हमारी डिफ़िकल्टीज है वो नेस्त नाबूद हो जाएगी, हमें हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हम जो चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, सभी लोग हमारे साथ बहुत ही सलूकाई से बर्ताव करने लगेंगे। ये सब नहीं होगा। बाह्य तौर पर जैसा था वैसा ही रहेगा। हाँ, एक बात है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, थोड़े बहुत उनके रिजल्ट आते हैं। जब कोई ज्ञानी है, ध्यानी है, अपनी साधना में परिपक्व होता जाता है, तब धीरे धीरे आसपास की प्रकृति पर उनकी इफेक्ट पड़ती है। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि सभी जगह पर उनके अनुसार होने लगेगा। लेकिन बात ये होगी कि वो समझ जाएगा कि ये गिरेगा, वो उसे सहजता से ले पाएगा। यही बात बहुत ही महत्व। और जब व्यक्ति ये कर पाएगा तब वो एक स्टेप ऊपर उठ पाएगा। वरना क्या होगा, आप जाने कि जैसे जैसे दिन के बाद दिन बीतते जाएंगे, कोई ना कोई उपाधि आएगी, कोई ना कोई ट्रबल्स, मुश्किल, जो कुछ आप नाम दें, चिंता, हताशा, द्वेष, काम, क्रोध, जो कसाय हैं अलग अलग प्रकार के, वो सभी कसाय जैसे उत्पन्न हो, उनकी चित्त स्थिति डिस्टर्ब हो गई। एक हद तक उन्हें शांत रखना चाहिए, वो नहीं बनेगा तो वो अंतराल में कैसे जाएगा। जिस तरह से आप कोई एक कमरा है, उसे आपने साफ किया, फिर से उसमें गंदगी डाली, फिर से वो कमरा बिगड़ गया, गंदा हो गया, फिर से उसे साफ करेंगे, फिर से वही रफ्तार, वही काम, फिर से गंदगी डालेंगे, तो क्या होगा। बहुत ही सहज सी बात है कि व्यक्ति ऐसा करता रहेगा तो ऊपर नहीं उठ पाएगा, तो पूरी तरह से जो कमरा है वो साफ होगा ही नहीं। और एक बार टाइल्स पर, फर्श पर दाग लग जाए, फिर वो दाग को साफ करना बहुत मुश्किल होगा। तो यही बात हमारे अंतःकरण की है। बार बार इस तरह से अगर हम उलझते रहेंगे तो स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने हैं। कभी कभी साधक उसमें भी उलझ जाता है। ग्रंथ की भी वासना होती है, शास्त्र वासना उसे कहते हैं। शास्त्र अगर एक हद तक आप छोड़ेंगे नहीं शास्त्र को, तो ये ग्रंथ वासना बन जाएगी। ये पुस्तक पढ़ा, ये बुक्स पढ़ी, ये ग्रंथ पढ़ा, अब ये पढ़ लो। उपनिषद सारे पढ़ डाले, उपनिषद का अभ्यास कर डाला, अब वेद पुराण में गए,
18 पुराण है, उसे भी हमने कंठस्थ करे, समझे। उनमें अलग अलग प्रकार के देवी देवता के अवतार हैं, उनके जन्म हैं, उनके कर्म हैं और उनकी लीलाएं, ये सब हमने पढ़ डाला। मनुस्मृति भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, फिर भी उलझन है। क्यों उलझन है? सहज बात है, क्योंकि अंतराल में जाना है, गहराई में जाना है। और ये गहराई इस तरह से पढ़ने से नहीं मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे, जब आप चिंतन सोचेंगे, तब अगर ऊपर नहीं उठेंगे, तब भीतर नहीं जाएंगे, केवल शब्द की रमत बन जाएगी। मान लीजिए कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आपने समझा और उस सिद्धांत के बारे में आप तर्क करने लगे। उस तर्क का क्या उत्तर है वो भी आपने ढूंढा, फिर दूसरा तर्क आएगा, तीसरा तर्क आएगा। जब तक आप शांत नहीं हो जाते, भीतर चेतना में एकरूप नहीं हो जाते, तब तक ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तर्क उठेंगे, फिर आप उनको धीरे धीरे दूर करेंगे, फिर से तर्क उठेंगे, फिर आप उसे दूर करेंगे। कब तक ये चलेगा? लंबे समय तक चलेगा। और उनमें हमारी ऊर्जा भी बहुत सारी खर्च हो जाएगी, हम डिस्टर्ब भी हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा सिद्धांत है, उनका उत्तर हमें मिले ही नहीं। तो एक अंतराल में जाने की जो कोशिश है, अंतराल में जाने की ये पूरी प्रक्रिया है, उसे सबसे पहले जान लेना चाहिए। तो कैसे जाएंगे अंतराल में? ध्यान के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमें जब दूसरे कमरे में जाना होता है, तब हमें एक कमरे को छोड़ना पड़ता है। यहाँ दो बात महत्वपूर्ण है। एक बात है मार्ग का चयन, मतलब मार्ग ढूंढना। मान लीजिए आप एक कमरे में फंसे हैं, आपको पता ही नहीं कि इनका दरवाज़ा कहाँ है, डोर कहाँ है, कहाँ से हम निकल पाएंगे, वो आपको पता ही नहीं। तो ये एक बात हो गई। फिर उनकी राह पर चलना। जीवन के बहुत सारे जो आयाम है वो इसलिए डेवलप नहीं हुए, हमारे भीतर उनकी खिलावट नहीं हुई, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, हम केवल सोचते रहे। अपने जीवन को ढाल दे, तुरंत एक संकल्प शक्ति से बांध दे और करने लगे। लंबा मत सोचे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, साधक क्या करता है, बड़े बड़े संकल्प लेता है, फिर उसके बारे में सोचने लगता है। ये जितनी सोच है वो मन के आधार पर है और मन से परमात्मा दूर है। मन से आप उसे बांध नहीं सकते परमात्मा को। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे बांधा जा सके। आपने देखा होगा भागवत में क्या हुआ, जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश की रस्सी से, वो बांध नहीं पाए। जितना वो बांधते थे उसे रस्सी छोटी पड़ जाती थी। फिर से वो दूसरी रस्सी लाते थे, फिर से उसे बांधने की कोशिश करते थे, फिर रस्सी छोटी पड़ जाती थी। उनका अंत आया ही नहीं। फिर यशोदा मैया है वो थक कर बैठ गई और पूरी तरह से समर्पित भाव से परमात्मा को प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपको मैं बांध नहीं सकती। और तुरंत परमात्मा स्वयं बंध गए। कहने की बात क्या है, ये पुराणों में ये बोध कथा क्यों दी गई? क्योंकि तर्क तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, आज आपने एक साबित कर लिया। आज आप सुबह पर उठे, आपने ये प्रूव कर लिया
कि मुझे तत्व ज्ञान समझ में आ गया है, मैंने परमात्मा को बांध दिया, परमात्मा ऐसे, परमात्मा इस आकार के, परमात्मा इस तरह से रहते, परमात्मा ये खाते ये पीते। ये सब आपने एक धारणाएं कर ली, मन में बिठा दिया, फिर आप उस धारणा पे चले। लेकिन ये क्या, थोड़े ही दिन में मन बदला, बुद्धि फिर से सोचने लगी। बुद्धि में ये ख्याल आया कि भाई परमात्मा ये खाते हैं तो परमात्मा नहाते कहाँ होंगे, कहाँ रहते होंगे, और दूसरे व्यक्ति तो ये बता रहे हैं कि परमात्मा ऐसे है, तो दो परमात्मा कैसे रह पाएंगे। फिर से उलझन आ गई। दोनों व्यक्ति जो है अलग अलग परमात्मा के रूप बताते हैं, और शास्त्र में भी हम देखते हैं अनेक परमात्मा है। तो ऐसे अलग अलग परमात्मा कहाँ रहते होंगे, और है तो हमें दिखते क्यों नहीं। इतने सारे काउंटर क्वेश्चन भीतर उत्पन्न होने लगेंगे, फिर से हम उलझ जाएंगे। ये उलझन का कोई अंत नहीं आएगा। तो भीतर के अंतराल में जाए, और उनका सूत्र क्या है, ध्यान का सूत्र क्या है, भीतर के अंतराल में जाने का सूत्र क्या है, छोड़ना, नीति नीति। जो आपके पास है वो चाहे ज्ञान हो, ध्यान हो, सब कुछ शांत कर दे। उसे एक शून्य में विसर्जित कर दे। जो मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले हैं, अच्छा है, क्योंकि आपके पास सुविधाएं बहुत है, तो आपका जो जीवन है वो सुचारू रूप से आप जी पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनमें कोई डिफिकल्टीज बहुत कम होती है। या मान ले आप बहुत डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, मुश्किलियाँ बहुत ज़्यादा है जीवन में, आफतें बहुत आती है, प्रॉब्लम्स भी इतने बहुत सारे हैं, और उसमें स्ट्रेस भी इतना होता है। आपके फैमिली में भी बार बार झगड़े होते रहते हैं, बीबी आपकी बीबी है उनमें भी तकरार होती रहती है, पत्नी आपकी वाइफ है उसमें भी, जीवन साथी में, और बच्चे वो भी कम शरारती नहीं है, छोटी छोटी बात पर शरारत करते रहते हैं। तो कुल मिला के माहौल डिस्टर्ब है। अब माहौल शांत है या माहौल डिस्टर्ब है, माहौल तो माहौल है। बस यही बात को समझना चाहिए ध्यान के अंतराल में जाने के लिए, कि जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ घटित हो रहा है, वो सब इस घेरे का है। उसे वैश्विक चेतना का सिद्धांत कहते हैं। आप सिद्धांत को भी समझे, वैश्विक चेतना का सिद्धांत। ये पूरा जो है ना हमारा जीवन, ये कोई अलग नहीं है। जिस तरह से वृक्ष है, आप आसपास देखें, आपकी चारों ओर जीव सृष्टि है, आपके घर में छोटी छोटी चींटियां हैं, कितने सारे इंसेक्ट हैं, अलग अलग जीव जंतु है, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय है, चूहा है, ये सब देखें, उसे देखें। और आप जिसे नहीं देख सकते, ऐसा भी बहुत कुछ आपके आसपास है जो इस आंखों से हम नहीं देख पाते, वो भी बहुत है। जिसको देखने के लिए हमें जो सूक्ष्म दर्शक यंत्र है, माइक्रोस्कोप, उनसे देखना पड़ता है, तब आप देखेंगे आपके हाथ पर अनेक सारे छोटे छोटे जंतु है, बैक्टीरिया है, वायरस है, विषाणु है। तो इतनी बड़ी जीव सृष्टि, ये कोई हमारे लिए है या हम सोचेंगे उस तरह से चलती है, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। वहां से सोचने की शुरुआत करें। हम क्या सोचते हैं? हम जब सोचने की शुरुआत करते हैं तब हम हमारे एक आइडेंटिटी पकड़कर चलते हैं कि मैं हूँ,
मैं रहना चाहिए, मैं ही अहंकार है, मैं तो परमानेंट रहना चाहिए, मैं तो रहूँगा। फिर हम सब अलग अलग प्रकार की धारणा करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि अगर मैं नहीं होऊंगा तो आगे क्या होगा, तो मुझे तो रहना है। अब उस मैं की तलाश करना भी बहुत जरूरी है। ये ध्यान की अंतराल की दूसरा स्टेप हो गया, आप ये कह सकते हैं, मैं की तलाश। क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं मन हूं, क्या मैं बुद्धि हूं, क्या मैं ये सोच मैंने मुकर्रर कर रखी है, जो जगत के व्यक्तियों ने, जगत के अलग अलग लोगों ने मुझे नाम दिया है, क्या मैं ये हूं? ये भी सोचना चाहिए। तो जैसे जैसे आप ये सब सोचते जाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि ये पूरा जो विश्व है वो एक चैतन्य का है, चैतन्य का क्रियाकलाप है ये, और उसी क्रियाकलाप का एक छोटा सा हिस्सा मैं हूं। तो इतनी समझ अगर स्थापित हो जाए तो ध्यान के अंतराल में जाना बहुत ही सहज हो जाएगा। क्योंकि जो मुश्किलियाँ है वो वहाँ ही है कि हम फंस जाते हैं अपने ही घेरे में, अपने ही सोच में, अपने ही बुद्धि के दाव पेच में। हमने एक वर्तुल बना रखा है और उस वर्तुल के अनुसार होगा तभी हमें आनंद मिलेगा, तभी हमें मजा आएगी। थोड़ा सा भी वर्तुल टूटा, हमने जो सोचा था उनसे कुछ अलग बना, हमारे लिए दुख शुरुआत हो गई, दुख की शुरुआत हो गई। अब कुछ नहीं बचा है। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा कहते हुए सुना होगा, वो कहते हैं कि फूट फूट कर रोने लगते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, गुरु जी अब मैं क्या करूं। वास्तव में तो तब ही साधना की शुरुआत होती है, तब ही साधना में उनकी प्रगति होती है। क्योंकि जब तक घेरा नहीं टूटता, ये ध्यान में रखने की बात है। वैश्विक चेतना पूरी तरह से सर्वत्र है, जिसे हम अस्तित्व कहेंगे, भगवान कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, जो भी आप नाम दे। नाम में कुछ अलगता नहीं होती, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। कोई भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, कोई भगवान शिव कहेंगे, कोई राधा रानी कहेगा, कोई माँ जगदम्बा कहेगा, कोई भी नाम कहे, या अन्य धर्म के लोग उसे अलग नाम से बुलाएंगे। नाम में कुछ नहीं है। नाम एक हमने पूरा, देखो पूरा विश्व है, उनका कोई एक पार्ट है, उन्हें हमने ये नाम रख दिया कि भाई ये है। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम ये हो गया, हमने रख दिया और हमने दूसरे व्यक्ति को बताया कि देखो भाई ये जो है ना, उनका नाम ये है। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि जो ग्राम्य विस्तार था, विलेज का प्रदेश, वहाँ बहुत सारे खेतर, बहुत सारे किसान जो है वो खेती करते थे। तो वहाँ पर जो अलग अलग ज़मीनें थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे सिटी की आबादी बढ़ती गई, तो ये जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे जो सिटी के, शहर के विस्तार थे उसमें मिलती गई। फिर अलग अलग व्यक्तियों ने वहाँ फ्लैट बनाए, टेनामेंट बनाए, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए मतलब उन्हें अलग अलग भाग में बांट दिया कि भाई ये तुम्हारा प्लॉटिंग का काम किया, और वहाँ बड़ी वसाहत खड़ी कर दी।
अब देखो पहले वहाँ क्या था, गांव थे, खेती हुआ करती थी, लेकिन आज क्या है, आज वहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट है, कॉलोनीज है, बड़ी बड़ी वसाहत है, और उस वसाहत में छोटे छोटे मकान बनाए और व्यक्ति ये कहेगा ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन है। व्यक्ति जब ये मकान खरीदेगा तब एक छोटी सी विधि भी करेगा कि भाई मुझे ये विधि करनी चाहिए तो मैं सुखी रह पाऊँगा, अपने जीवन में खुश रह पाऊँगा, इस घर में मेरी बरकत होगी, मेरी प्रोग्रेस होगी। तो इस अनुमान से वो सब कुछ करेगा। लेकिन आप जरा सोचें, ये जो पूरा एक फार्म था, एक पूरा फार्म था, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। एक पूरा फार्म था, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, उसे बांट दिया है और ये कहा गया है कि ये तुम्हारा, ये मेरा है। उनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और उसके आधार पर ये तय होता है कि ये इनका है। तो जैसे हम उस घेरे को एक नाम देते थे, एक वर्तुलाकार घेरा बना लेते हैं, वहां से ही ये जगत शुरू होता है। अब पहले तो ये बहुत बड़ी जमीन थी, अब वो छोटे छोटे प्लॉट में तब्दील हो गई है और प्लॉट में भी मकान बन गए हैं। और उस मकान में भी जो रमण लाल है वो कहते हैं कि ये मेरा मकान है, और उसमें झगड़े भी होते हैं। दोनों भाइयों है, उसमें आपस में दो ब्रदर्स हैं, दोनों भाई में झगड़े होते हैं कि ये मेरी है, ये मकान मेरा है, पिताजी ने मुझे दिया है, नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर का हिस्सा मेरा। इसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कुल मिला के बात क्या है, अगर उसे पहले से समझा जाए तो वो जमीन है, गांव की जमीन, जहाँ पहले खेती हुआ करती थी, आज वहाँ बसेरा हो गया है। बस यही बात है। तो जब हम उसे पूरी तरह से पहले क्या था वो समझने की कोशिश करेंगे तो एक समझ बन जाएगी। और यही समझ हमारे बहुत सारे जो कन्फ्लिक्शन हमने खड़े कर दिए हैं बीच बीच में, जो अवधारणाएं कर रखी है, परसेप्शन कर दिए है, बिलीफ है हमारी, जो वो सब नेस्त नाबूद कर देगा। और धीरे 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 जैसे जैसे हम व्याप्त दृष्टि रखेंगे, व्याप्त दृष्टि, विशाल दृष्टि, ये सोचेंगे कि भाई पहले ये जमीन थी, फिर ये सोचेंगे कि भाई जमीन भी कहाँ, गांव भी कहाँ, ये तो एक पूरा प्रदेश था, फिर प्रदेश से ऊपर देश देखेंगे, देश से ऊपर एक कंट्री, एक रीजन देखेंगे, अलग अलग खंड है, और उस खंड में एक पृथ्वी देखेंगे, और पृथ्वी में भी क्या, ब्रह्मांड का एक छोटा सा कोष है पृथ्वी, एक छोटा सा कण। तो जैसे जैसे हम इस तरह से ऊपर उठते जाएंगे, हम व्याप्त हो जाएंगे, उस चेतना के साथ एक रूप हो जाएंगे। उस चेतना धीरे धीरे नीचे आती इस जगत के घेरे में घिरी हुई है। तो ध्यान के अंतराल में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, समझ विकसित करनी चाहिए।